तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए का। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फ्रेंड्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं? बहुत सारे वेज में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, कैसे हैं तो वो पढ़ते हैं। यूजेस इन फूड्स, बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज होता है। तो कर्ड एंड चीज formation. Lactobacillus is a bacterium that helps in formation of curd at favorable temperatures. It multiplies in milk and converts into curd. तो यहाँ पर बोल रहा है लैक्टोबैक्टीरियस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है जो कि कर्ड को कर्ड बनाने में हेल्प करता है। वो एक फेवरेबल टेम्परेचर में रहता है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरे मिल्क में जो है मल्टीप्लाई कर लेता है, मतलब अपने आप को बहुत सारा रूप दे लेता है। मतलब एक तरह से बोल सकती हो जैसे एक लैक्टोबैक्टीरियस है तो 10 लैक्टोबैक्टीरियस एक मल्टीप्लाई होते जाता है। ठीक है, और मिल्क को जो है धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से कर्ड जो है कर्ड का फॉर्मेशन होता है। सम बैक्टीरिया एंड फंगाई आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, और कुछ बैक्टीरिया और फंगाई जो हैं वो चीज़ बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगाई। फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी के प्रोसेस में जो है इसमें भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगाई लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फंगाई जो कि ईस्ट है वो अपने आप को रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिससे कि जो गैस है वो डॉप में ट्रैप्ड हो जाता है और जो इडली या डोसा है ये बनाने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो जो वॉल्यूम है उसका वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो इडली या फिर डोसा फ्लफी या फिर सॉफ्ट बन जाता है। केक भी इसे बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा गया है। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है, तो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अल्कोहल, वाइन या फिर एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं। फंगाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल गैसेज नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन सर्ट्स एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। तो मतलब कि ईस्ट जो फंगाई है वो जितने भी नेचुरल शुगर्स में जो सर्ट्स प्रेजेंट है या फिर जो फ्रूट्स हैं उसमें क्या करता है, ईस्ट जो है कन्वर्ट कर देता है उसे अल्कोहल में, और अल्कोहल जो है फिर बाद में अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में यूज होता है। एसिटिक एसिड भी उसी तरह है, और एसिटिक एसिड जो है उसे विनेगर कहा जाता है जो कि इसी प्रोसेस से बनता है। ये कुछ एक्टिविटी है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉल्ड इफ्लुएंट। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हेल्प होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो उसे सेवेज में बहुत सारे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया का। तो उसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसे हम लोग इफ्लुएंट कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बायो ऑगमेशन कहते हैं। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करता है ह्यूमन के हेल्थ में। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन और फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल दिया काऊ, तो जो बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो बाउल मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एंटीबायोटिक्स के भी प्रोडक्शन में यूज होता है। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोक देता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया पेनिसिलिन जो है एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम नोटाटम नाम फंगस, पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस है, उससे ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इराइथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स है जो कि फंगाई या फिर बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वो
बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शंस या फिर डिजीज जो है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ठीक है। और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो तभी लेना चाहिए जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आपको सलाह देता है, सजेस्ट करता है कि आप अब एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, तभी आपको लेना है। नहीं तो ज़्यादा डोज हो जाएगा, मतलब कि जितना टाइम दिया गया, जितना डोज दिया गया उतना ही लेना है, नहीं तो आपको और भी बहुत सारे काउज हो सकते हैं, फ्यूचर में बहुत इन्फेक्ट कर सकती है आपको, और वो चाहे तो आपको मार भी सकती हैं, और मतलब जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया है बॉडी में उसे किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरसेज इंटर आवर बॉडी, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में या फिर वायरस जो हमारे बॉडी में जब घुसते हैं तो जो स्पेशल काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कैसा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसा है, ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, और ये जो है एंटीबॉडीज को सिमुलेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे उसको मार देता है। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडीज जो हैं वो वैसे डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो यहाँ पर बताया जो स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है वो सब रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अगर सेम और टाइप ऑफ माइक्रो वही अगर बीमारी आपको फिर से हुआ तो देखिएगा कि जो है वो जो है पिछले बार से और भी ज़्यादा तेज़ी से क्विकली उसे मार देगा, क्योंकि पहले से ही ब्लड सेल जो है उसे आइडेंटिफाई कर लिया था, मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये कैसा है, और बाद में फिर से वही घुसा तो उसे तुरंत मार दिया। और इसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी जो है एक नेचुरल एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का, जो कि पहले से ही बना रहता है जन्म से ही, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि हमें डिजीज भी दे सकता है, बहुत सारे डिजीज काउज कर सकते हैं। इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ सकता है। वैक्सीनेशन जो है एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट वे है जो कि इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, बढ़ाता है। वैक्सीन जो है vaccine produces immunity towards disease by stimulating the production of antibodies। वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एंटीबॉडीज को भी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन होता है, जिससे कि जितने भी डिजीज हैं उसे मार देता है। वैक्सीन जो है वो वैक्सीन आर सस्पेंशन और किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन जो है एक ऐसा सस्पेंशन है, कील का एक ऐसा सस्पेंशन है जो कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे या तो वीक कर देता है या तो डेरिवेटिव्स कर देता है, या जैसे वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, ठीक है। वैक्सीन एक ऐसा प्रोसेस है। The most common method of administering vaccines is by inoculation. However, some vaccines are given orally also. और बहुत सारे वैक्सीन जो हैं ओरली भी दिए जाते हैं, ठीक है। अंदर दिया गया है एडवर्ड जेनर एक ऐसा इंग्लिश डॉक्टर था जो कि काउ पॉक्स नामक एक ह्यूमैनिटी था, जो मतलब कि पहले स्मॉल पॉक्स जो है बहुत ज़्यादा होता था, तो काउ पॉक्स एक डिस्कवरी किया कि काउ पॉक्स जिसको हो जाता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, तो स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक होता था। ये डिस्कवरी जो है एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया। तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से ये स्मॉल पॉक्स जो है खत्म हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि सम बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, जिसे कि साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मिलता है उसे साल्ट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि यूजेबल फॉर्म में उसे फिक्स कर देता है, जिसे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। और राइजोबियम एक ऐसा सिम्बोटिक एसोसिएशन है जो कि लेगुमिनस प्लांट के नूडल्स पे रहता है, ठीक है। और ये जो सॉइल, मतलब कि सॉइल में जो है नाइट्रोजन कंपाउंड जो है रीच कर देता है, मतलब भर देता है। और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है इसी तरह से करते हैं राइस फील्ड में, और किसके रूट से, साइकस प्लांट के रूट से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। प्रोबायोटिक्स ये एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है या फिर ईस्ट, हम ये आप पढ़ सकते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। यूज इन एनर्जी या फ्यूल प्रोडक्शन, ये एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इथेनॉल को प्रोड्यूस करता है। इथेनॉल भी एक फ्यूल है जो कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से मिलता है। शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है तो उससे इथेनॉल जो है प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे प्रोड्यूस करते हैं।
और जब बायोगैस रिएक्टर होता है तो उससे मीथेन जो है, मीथेन ये प्रोड्यूस होता है बायोगैस रिएक्टर से। तो बोथ जो इथेनॉल और मेथेन है वो दोनों फ्यूल प्रोडक्शन, मतलब कि फ्यूल प्रोडक्शन होने में मदद करता है, मतलब फ्यूल है एक तरह से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्यूल या फिर एनर्जी भी मतलब प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जैसे कि स्कैवेंजर्स आपने नाम सुना होगा, मतलब जो मरे हुए जीव जंतु जो रहते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है। तो जब कोई प्लांट या फिर एनिमल मर जाता है तो अपना न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल में बॉडी जो कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर में रहता है वो छोड़ देता है। और डिकम्पोजर जो है मीन्स स्कैवेंजर्स बोल सकते हो, तो वो डिकम्पोजर एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम होता है, जो कि एक सॉइल का पार्ट बन जाता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है। और ये प्रोसेस जो है फिर से इस प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर था, जो मरा हुआ है बॉडी, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था वो फिर से इकोसिस्टम में आ गया और फिर तो प्लांट ग्रो हो गया। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स मिला उससे फिर से प्लांट ग्रो हो गया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई जो है कुछ कॉमन एग्जांपल है, कुछ कॉमन डिकम्पोजर्स हैं। तो ये था पार्ट 2 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोय। हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।